नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु आप मेरे को भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 3 और हम पढ़ रहे थे, पिछले सप्ताह क्लास नहीं हुए, उससे पहले जो हमने किए थे भक्ति के लिए पात्रता। ये हमने पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हमने पढ़े थे, इसके और आलोचना किए थे। तो जो क्वेश्चंस है ये आपके सामने है, हालांकि क्वेश्चन पहले नहीं डाला, अभी डाले थे, तभी इसको आलोचना कर ही लेते हैं, ठीक है ना, एक एक करके। तो प्रथम प्रश्न है, सर्वोच्च श्रेणी के भक्त के लक्षण बताइए। सर्वोच्च श्रेणी के भक्त के लक्षण बताइए। तो कौन बताएंगे? बताइए। श्याम सुंदरी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो जी, जो सर्वोच्च श्रेणी के भक्त हैं उनके लक्षण हैं कि वो अपने जीवन के चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। उनको पता होता है कि उनका जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। दूसरा है कि वो शास्त्रों के अध्ययन में पटु होते हैं। वो शास्त्रों पे तर्क प्रस्तुत करने में वो अत्यंत पटु होते हैं। और वो गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करते हैं जी। हाँ। और इसके अलावा है, आचार्यों के नियमों से वे कभी भी विचलित नहीं होते और शास्त्रों को युक्ति और तर्क से समझ के उनमें दृढ़ निष्ठा रखते हैं। और प्रथम श्रेणी के जो भक्त होते हैं वे कभी भी अपने समय का अपव्यय नहीं करते और अपने संकल्प में सदैव दृढ़ रहते हैं वे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम श्रेणी के भक्त को क्या समस्या आती है भक्ति में? न्यूनतम श्रेणी के भक्त को क्या समस्या आती है भक्ति में? नर्मदा माता जी बताइए। प्रभु जी। ऋतु माता जी, ऋतु माता जी नहीं, सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हाँ, आप प्रश्न को प्रभु जी जो, हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी जो न्यूनतम, जैसे माता जी ने बताया कि उच्चतम जो होते हैं वो शास्त्रों के ऊपर तर्क वितर्क में निपुण होते हैं, तो लेकिन जो न्यूनतम होते हैं वो भगवान में मतलब शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन वो तर्क वितर्क में इतने अच्छे से निपुण नहीं हो पाते। और वो गुरु में भी विश्वास रखते हैं और सब चीजों में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा तर्क वितर्क में इतने अच्छे से कर नहीं पाते। तो न्यूनतम का यही है, मेरे को इतना ही पता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई नर्मदा माता जी बताइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, द्वितीय श्रेणी के भक्तों में आता है
ये शास्त्रों में इतने तर्क वितर्क करने में निपुण नहीं होते, लेकिन इनका लक्ष्य जो होता है वो दृढ़ होता है और वो कृष्ण भक्ति में भी दृढ़ विश्वास रखते हैं। कभी कभी वे विपक्षी शास्त्रों के बल पर अपना तर्क निर्णय देने में असफल हो सकते हैं, लेकिन उनके भीतर जो आप मध्यम की बात करें कि कनिष्ठ की बात? अच्छा, आप कनिष्ठ की बात होती है प्रभु जी। कनिष्ठ का है जैसे कि नवदीक्षित भक्त होते हैं तो वो जो है भक्ति तो करते हैं, वो जो है तो विश्वास जो है दृढ़ नहीं होता उनका। हाँ, विश्वास उनका डामाडोल है, विश्वास बिल्कुल कच्चा डामाडोल होता है। अब जैसे कोई नया कोई और मिल गया, उनको दूसरी तरफ मोड़ सकता है कि इधर वाले गुरु के पास आ जाओ आप, और यहाँ पे जो है सब तुम्हें भौतिक सुख मिलेंगे लेकिन कृष्ण भक्ति में क्या रखा है। इस तरह से हो सकता है कि तुम्हें धन भी मिलेगा, सब संपत्ति मिलेगी, इधर वाले गुरु के पास आओ, ऐसा विश्वास हो सकता है नवदीक्षित के में। जी प्रभु जी, तो उनकी विश्वास जो है, विश्वास डगमगाता है, मैंने बहुत कच्चा विश्वास है, किंतु वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, उतना तो उनके है। इतना तो जी प्रभु। कनिष्ठ भक्त और अभक्त में ये डिफरेंस है। अभक्त तो जानते ही नहीं भगवान है कौन। नहीं, अभक्त तो भगवान को अधिकारी वो जानते हैं जे भगवान कौन है, वो इतना है। शास्त्र में उनको ज्ञान ज्यादा नहीं है, शास्त्र में जिससे तर्क नहीं दे सकता है। विश्वास की डामाडोल है, उसका लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम है वो भी उतना गहरा नहीं है, और ना उसकी तरफ उनका कंसंट्रेशन है ना। जी प्रभु जी। तो ये न्यूनतम की बात है, ठीक है। धन्यवाद। नंबर 3, किस प्रकार के लोग भक्ति में नहीं जुड़ते? किस प्रकार के लोग भक्ति में नहीं जुड़ते? श्लोक के साथ बताइए। ये स्कुंदलता माता जी बताइए, आप किस प्रकार के लोग भक्ति में नहीं जुड़ते, श्लोक के साथ बताइए। मैंने आपको गीता के श्लोक कोट करनी है और बता दी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। प्रभु जी क्षमा कर चाहती हूँ, मैं एक्चुअली शिप्रा में भी नहीं हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, मेरे पास बुक्स वगैरह कुछ है नहीं, मैं पिछली क्लास भी अटेंड नहीं करी। कहाँ पर है आप? बहुत दूर मैंने कहा रेणुकूट में हूँ प्रभु जी। कहाँ पर है? रेणुकूट, ये सोनभद्र। बहुत अच्छे, धन्यवाद माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। ये प्राज्ञान प्रभु बताइए। धन्यवाद। अब प्राज्ञान प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, श्लोक तो मुझे नहीं आएगा, पर जो भक्ति में नहीं आते वो जो अभक्त होते हैं। नहीं, श्लोक तो हमने पिछले क्लास में कोट भी किए और आपको बोला भी था जो कंठस्थ करनी है, और हमने उद्धृत भी किए थे, है ना प्रभु जी। मेरा मोबाइल एक्चुअली मैंने फॉरवर्ड करके वाइस को देने वाला, तो उसकी वजह से नहीं। ठीक है, आप ऐसे बताइए किस प्रकार के। प्रभु जी मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए, आप श्लोक बता दीजिए। श्याम सुंदर माता जी बता दीजिए। न माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रबदन्ते नर अधमा मायया अपहृता ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। अर्थात जो 4 प्रकार के लोग नहीं आ सकते, 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आ सकते। वो कौन कौन लोग हैं? हाँ बताइए। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नासिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है प्रज्ञान प्रभु, ये श्लोक है। आप मेरे को आप कुछ बोल रहे थे 4 प्रकार, तो समझा दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरे पास नहीं आएंगे, ये 4 प्रकार के लोग हैं। कुछ आप ऐड करना चाहते हैं इसमें? प्रज्ञान प्रभु हाँ बताइए। बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो अभक्त होते हैं, जो मतलब दुष्कृति करते हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो विकर्म करते हैं, वो नहीं आ पाते हैं भक्ति में। ये निपट मूर्ख व्यक्ति की क्या निशानी है? भगवान कहते हैं निपट मूर्ख। भगवान कहते हैं ना, ये निपट मूर्ख है। नामम दुष्कृत न मूढ़ा शब्द है। दुष्कृत तो समझ में आता है, जिसके कर्म का। मूढ़ा शब्द की क्या अर्थ है? माने मूर्ख शब्द में क्या?
ये किसको समझाना चाहते हैं भगवान? बताइए, पता है किसी को? कोई बोल सकते मूढ़ व्यक्ति हरे कौन कृष्णा, है? धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, वे लोग हैं जो कठिन परिश्रम करके जैसे पशुओं की तरह कार्य करते हैं और श्रम से लाभ उठाना चाहते हैं और भगवान को उसका जो भी मतलब मिलने वाला अर्पित नहीं करना चाहते और एक पशु की तरह कार्य करते हैं। मतलब वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे कार्य करेंगे, भगवान के लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो और जो भी कमाया है ना उसका खर्च अपने ऊपर ही करना चाहते हैं और प्रभु को कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। वो लोग मूर्ख कहलाते हैं। ये लोग मूर्ख का मतलब हाँ, जो देहात्म बुद्धि में जो रहते हैं, जो देहात्म बुद्धि में, हाँ, जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं। ये बात सही है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरे पास नहीं आएंगे। प्रभु जी, एक पॉइंट इसमें ये भी हो सकता है ना कि भौतिक विषयों में जो आसक्ति बनाए रखते हैं अपनी। हाँ, भौतिक विषय में आसक्ति रखने वाले तो मूढ़ों में ही आ जाता है ना, मूढ़ में आ जाता है। नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरिम भाव आश्रिताम। ठीक है ना? तो ये 4 प्रकार के लोग नहीं आएंगे। ये 4 प्रकार के लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण के पास नहीं आएंगे। किस प्रकार के लोग भक्ति में नहीं जुड़ते, श्लोक के साथ बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के लोग भक्ति में जुड़ते हैं, श्लोक के साथ बताइए। किस प्रकार के लोग कृष्ण के पास आते हैं, है ना? श्लोक बताइए। तो प्राज्ञन प्रभु सुनीता माता जी ने बता दिए। रातिकला देवी दासी, रातिकला माता जी आप नाम बताइए माता जी अपना। अभिष्टदा। अभिष्टदा माता जी, हाँ बताइए, बोलिए, बताइए। 15वें अध्याय का 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। हाँ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिम अर्जुना आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञाने च भारत ऋषभा। हे भ्रष्ट श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसके बारे में वर्णन आगे होगी। आर्त शब्द की क्या अर्थ है? आरती कौन लोग है? आरती लोग कौन है? कौन है ये? कौन सा लोग है? दुखी होते हैं वो, दुखी, हाँ, दुख है, जिसके पास दुख है, बीमार ग्रस्त है या धन नहीं है, गरीबी है, लाचार है ना, कष्ट है उनके जीवन में, तो ये आरती है। अर्थार्थी जिसको धन चाहिए। जिज्ञासु जो उसको आरती नहीं है, अर्थार्थी भी नहीं, किंतु जिज्ञासा है, मैंने मन में प्रश्न है। और लास्ट वाला है ज्ञानी, है ना, लास्ट वाला ज्ञानी। ये इसको आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इसके ऊपर उदाहरण है और इसके ऊपर क्लास चलेगी। ठीक है ना? ठीक है, ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध भक्त की संगति से क्या लाभ है? शुद्ध भक्त की संगति से क्या लाभ है? ये सिंधु माता जी बताइए, शुद्ध भक्त की के संगति में लाभ क्या है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सौभाग्य का उदय हो जाता है प्रभु जी शुद्ध भक्ति के साथ। दोबारा बताइए। जैसे नारद मुनि का शुद्ध भक्ति का संग मिला तो वो बहुत बड़े भक्त हो गए। हाँ, तो शुद्ध भक्त की संगति से क्या लाभ है? शुद्ध भक्त की संगति से क्या प्राप्त होता है? भक्ति प्राप्त होता। और शुद्ध भक्ति से कनिष्ठ अधिकारी मध्यम बन सकता है, मध्यम उत्तम बन सकता है। ठीक है ना? तो शुद्ध भक्त की से संगति से लाभ है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने? ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने? निशा माता जी, नागरी माता जी, नागरी माता जी आप बता सकती हैं प्रश्न के उत्तर। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त कैसे बने? नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। नारद जी का संग पाके शुद्ध भक्त बनेंगे, इतने जानते हैं। हाँ, ध्रुव महाराज ने शुद्ध भक्त कैसे बने? तो नारद जी के संग प्राप्त। नारद जी शुद्ध भक्त थे, तो शुद्ध भक्त के संग से नारद जी ने उनको रास्ता बताया, मंत्र प्रदान किए
और कैसे साधन करना है और क्या करनी है, कैसे करके करनी है, ये सब नारद जी ने बताए। और नारद जी के संगति से तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति के साधन किए और भगवान के दर्शन किए और शुद्ध भक्ति के स्तर को उन्नीत हो गए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्यवाद। गजेंद्र की पुकार अपनी रक्षा के लिए था, गजेंद्र का पुकार अपनी रक्षा के लिए था, तो वह शुद्ध भक्ति किस प्रकार हुए, वो शुद्ध भक्ति किस प्रकार बने? ये प्रश्न के उत्तर रतन मंजरी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। जो गजा ये जो है शुद्ध भक्त इसलिए बने। प्रश्न आपने सुने? प्रश्न समझ पाए? गजेंद्र की पुकार अपनी रक्षा के लिए था, वो अपने बचत के लिए पुकारे भगवान को। तो भाई ये शुद्ध भक्ति, हमने इसको शुद्ध भक्ति के रूप में देखते, किंतु शुद्ध भक्ति कैसे हो सकती है? भगवान को अपनी रक्षा के लिए ही था, लेकिन उन्होंने जो है आत्म समर्पण कर दिया था कि भगवान को पूर्ण रूप से आत्म समर्पण कर दिया था और कहने भगवान बस तू ही है और कोई नहीं है। तो और उन्होंने ये देखा कि मेरा जो है सगे संबंधी सब किसी ने भी साथ नहीं दिया, तो इसलिए जो है भगवान के वो शुद्ध भक्त इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया था भगवान। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहते हैं इसमें? देखो गजेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। राधा लीला पूर्व जन्म में भक्त थे ना, इसलिए हाँ, पूर्व जन्म में भक्त थे, तो इस जन्म में तो भाई हाथी बने और आपने को बचत के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो ये शुद्ध भक्ति कैसे हुआ? हम इनको शुद्ध भक्त कैसे बोलेंगे, है ना? बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं बताऊं? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। गजेंद्र ने ना भीषण परिस्थिति में उन्होंने पुकारे, वो भी अंतकालीन आपातकालीन में उन्होंने बोले, इसीलिए उनको शुद्ध भक्त कहा जाए। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे, बताइए। प्रभु जी, आपने शुरू में एक श्लोक सुनाया था, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करना अनावृतम अनुकूलन में कृष्णानुशीलनम भक्ति रतम। तो उसमें आपने अभिलाषिता का बताया था कि एक तो होता है, तो उसमें आपने ये बताया था कि जब आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे कि द्रौपदी की थी या गजेंद्र की है, तो उस स्थिति में भी अगर हम भगवान को पूरी दृढ़ता से पुकारते हैं तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति ही कहलाती है। तो ये आपातकालीन। धन्यवाद। यस प्राज्ञान प्रभु, बताइए, ऐड करिए। प्रभु जी, वो गजेंद्र जी का जो सिचुएशन था बहुत स्तर में थे, वो ये कर रहे थे, बट हम भी जैसे मतलब विपद में हो तो हम भगवान को बुलाते हैं, पर भगवान आते नहीं है। पर उनके पास आए क्योंकि वो पूर्व में एक शुद्ध थे, एंड जब भगवान ने जब आए उनको दर्शन हुआ तभी वो शुद्ध भी बन गए। भक्ति स्मरण हो, मतलब स्मरण के फिर उनका दर्शन भी हुआ, तो उस एंड उनके साथ साथ वो समर्पण किए थे, तब भगवान का जब उनको दर्शन दिए थे, एंड पूर्व जन्म का जो सुकृति था उसी को मिला कि हम उनको शुद्ध भक्त किस तरह हमको देखा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो कसौटी ये है, मानो कि भक्त जब आपातकालीन परिस्थिति में पड़ जाता है, जब उसका जीवन जाने वाले हैं और उस परिस्थिति में वो अपनी तरह से प्रयत्न भी किए, हर तरह से किए भी हैं, किंतु वो देखा जो अब मैं बाँच नहीं सकता हूँ और मेरे को तो भी कृष्ण की स्मरण करता है, प्रार्थनाएं करता है, तो भक्त ऐसा कर सकता है ना, ऐसा कर सकता है। ये अभिलाषा नहीं है, ये विशेष परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसे प्रार्थना भक्ति के दायरे में ही आते हैं। और गजेंद्र की प्रार्थना भी ऐसे ही था, उन्होंने अपने से प्रयत्न किए और ये युद्ध बहुत दिनों तक चला, बहुत सालों तक चल रहा था। तो वो देख रहे थे जो अब जो घड़ियाल था वो जल के प्राणी था और जो गज है हाथी वो
भूमि के माने स्थल के प्राणी हैं, तो वो जल में रह के अपने जगह पे रह के लड़ रहा था, तो उसका शक्ति तो बढ़ रहा था और इनका शक्ति घटते चला जा रहा था। तो सब लोगों ने, उनके पत्नियों ने, उनके पूरे बिरादरी इनको प्रयास किया उसको बचाने के लिए, खींच के निकाल के नहीं पाए। और फिर गजेंद्र खुद भी अपने प्रयास किए, प्रयत्न नहीं कर पाए। जब वो देखने लगे जब अब मेरा मृत्यु नजदीक है, मैं तो मरणापन्न हूँ, मैं और बच नहीं सकता, इससे मैं जीत नहीं सकता, तो उस समय उन्होंने पूर्व जन्म की सुकृति था उनको याद आए जो बचाने वाले तो एक ही हैं, कृष्ण है ना। तो फिर उन्होंने अपने सूंड से कमल के फूल उठाए, तोड़े और वो कमल के फूलों को निवेदन किए भगवान के प्रति, और फिर वो प्रार्थनाएं की। गजेंद्र मोक्ष की कथा ना, गजेंद्र की स्तुति तथा प्रार्थनाएं है। तो ये हम जानते हैं। तो गजेंद्र विशेष परिस्थिति में प्रार्थना, रोज रोज नहीं बचने के लिए भगवान के पास वो पूरा लिस्ट लेके चला जाता था, जो मेरा पत्नियों के ये कपड़ा नहीं है, मेरा बच्चे नहीं खा पा रहे, मेरा ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। बनिया की तरह अपना पूरा लिस्ट लेके नहीं है। ये विशेष परिस्थितियों में भक्त ऐसा पुकार सकते हैं। जैसे उदाहरण गजेंद्र का था, उदाहरण द्रौपदी यहाँ की थी। द्रौपदी जी ने जब अपने तरह से प्रयत्न किए, कुरु सारे वयस्क लोगों से उन्होंने गिड़गिड़ाए, जो ये ठीक नहीं है, आप रक्षा कीजिए, आप कुछ दया कीजिए। हर तरह से उन्होंने प्रयत्न किया और अपने को बचाने के लिए प्रयास किया और अपने लाज बचाने के लिए किया। और किंतु अंतिम क्षण में देखा जी नहीं, अब मैं कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं बचा पाऊंगा। तो फिर दोनों हाथ ऊपर किए और भगवान से प्रार्थना किए। तो ये विशेष परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थितियों में भक्त ये कर सकते हैं। तो जब उसको जीवन बिल्कुल मरणापन्न है और कोई रास्ता ही खोला नहीं है ना, तो ऐसा अभिलाषा भक्त कर सकते हैं, है ना। तो ये अन्याभिलाषिता जो रूप गोस्वामी पाद के श्लोकों में अभिलाषिता और अभिलाषा में ये भेद रहा जो हम लोगों ने वर्णन किए थे। तो इस कसौटी में गजेंद्र तथा द्रौपदी आदि को भक्त कहा जा सकता है और शुद्ध भक्त के स्तर में कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखिए, जो आपने इंद्रिय तृप्ति व अपने भोग के लिए व आपने कोई चरितार्थ करने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की। उन्होंने देख लेते जो और भगवान कृष्ण के अलावा और कोई बचाने वाला नहीं। विशेष परिस्थिति, आपातकालीन परिस्थिति था। जैसे हम सब लोग भी भक्ति कर रहे हैं, तो भाई एक दिन हमारे सबको शरीर भी तो छोड़नी पड़ेंगे ना। तो हम महामंत्र जप कर रहे हैं, पता नहीं उस दिन हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कंठ बंद हो जाएगा क्या, कुछ स्मरण होंगे नहीं होंगे, या क्या परिस्थिति, तो हम खुद ही जानते हैं। तो उस परिस्थिति मानो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो और मैं जानता हूँ जे अंते नारायण स्थिति, अंत के समय में भगवान को याद नहीं कर पाऊं, तो बहुत बड़ी विपत्ति है ना, बहुत बड़ी विपत्ति है। माने वो हम नहीं बोल सकते जो हमको बिल्कुल कृष्ण ही मिलने वाला, कृष्ण प्रेम मिलने वाला। जब याद ही नहीं कर पा रहे तो मानो कि नहीं कर पा रहे उस समय भक्त, तो उस समय भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर करके आंखों से अश्रु लेके प्रार्थना करती, हे कृष्ण कैसे भी करके मेरे को आपके याद कर पाऊं मैं, और इतनी मैं चाहता हूं, है ना। ये जो चाहत है, ये चाहत वो अपने, ये उनकी अभिलाषा जो है, ये इंद्रिय तृप्ति व भोग की अभिलाषा नहीं है। वो अभिलाषा वो कर सकता है ना, और करनी चाहिए, हर भक्त को करनी चाहिए, है ना। तो ये आपकी ये कसौटी आपको देखनी पड़ेगी, है ना। ये देख शरणागति आपको देखनी पड़ेगी, आपातकालीन परिस्थिति आपको देखनी पड़ेंगी, और ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में एक ही बार आए, ऐसा नहीं हर बार आता रहता, हर बार अपने भगवान से प्रार्थना करते तो और हर बार आपने बच जाते हो और फिर भूल जाते हो, वो नहीं चलने वाला, ठीक है ना। तो ये सब कसौटियों में उसको आपको रखना है, तो और फिर उसको तोलना है और तोल के देखना है जैसे ठीक है। तो गजेंद्र, द्रौपदी आदि या भक्त जो मुमूर्ष है, जो शरीर छोड़ने ही वाले हैं, तो वो पुकार सकते, क्यों नहीं पुकार सकते हैं, है ना। यही कृष्ण आपके बिना और कौन रक्षा करने, आप बचाइए, रक्षा कीजिए, रास्ता दिखाइए, है ना। तो ये भक्ति के दायरे में गिना जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक भक्ति के द्वारा भक्ति के किस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। वैदिक विधि नहीं, वैदिक नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। विधि भक्ति के द्वारा भक्ति के किस स्तर तक पहुंचा जा सकता है, इसका उदाहरण ढूंढना होमवर्क थी। हाँ, ये होमवर्क था ना, हमने वो पढ़े थे पैराग्राफ, और हमने
भाई विधि भक्ति को अपनाए, भक्ति करना शुरुआत किए और फिर कहाँ तक पहुंच सकता है, तो इसके उदाहरण और भी ढूंढना था। कुछ उदाहरण हमने पढ़े थे, है ना, ध्रुव महाराज के उदाहरण पढ़े थे और ये 4 कुमारों के उदाहरण, है ना। पहले तो जैसे वो लोग मायावादी थे पर भक्त बने थे, ये सब उदाहरण ढूंढना। तो फिर आप लोगों ने पढ़े थोड़ी सी, ढूंढे नहीं ढूंढे तो आप नहीं कर पाए तो आज के रात को भी करिए, कल हमने इसके ऊपर और आलोचना करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अनिवार्य क्या चीज है? मैं बताऊं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं, राधा लीला माता जी आपने भी बताया, रतन मंजरी माता जी आप भी बताइए, वैशाली माता जी आप बताइए, बताइए आप शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, शुद्ध भक्तों का संग होना जरूरी होगा। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? शुद्ध भक्त के संग, है ना, साधु संग। शुद्ध भक्त के संग के माध्यम से शुद्ध भक्ति के चरण आश्रित होकर ये शुद्ध भक्ति प्राप्त किया जा सकता है और ये अनिवार्य कड़ी है इसका। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन, भक्ति के लिए सर्वोच्च ग्रंथ का नाम बताइए। भक्ति के लिए सर्वोच्च ग्रंथ का नाम बताइए जिसके बिना शुद्ध भक्ति की और अग्रसर होना अत्यंत दुर्गम है। प्रभु जी मैं बताऊं? नर्मदा माता जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु जो हम पढ़ रहे हैं। यस, हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा प्रश्न था इसमें, और इसमें किंतु बाकी हमने वो क्वेश्चंस नहीं थे जो भक्ति के 3 वैधि भक्ति करने वाले 3 स्तर है, 3 तरह के भक्त हैं। वो कौन सा है? यस, आरती माता जी, क्या आनंदमयी माता जी। आनंदमयी माता जी आप अनम्यूट कर पा रही है? देखिए, उत्तर दीजिए। 3 प्रकार के वैधि भक्त के 3 प्रकार के भक्त हैं वैधि भक्ति में करने वाले, वो तीनों के नाम बताइए और थोड़ा गुना बोले। आनंदमयी माता जी अनम्यूट कर सकती आप? नहीं ना। प्रसन्न मंजरी मैं नहीं जानता, आरती माता जी नहीं कर पाए। यस, तो और कौन है? ललित मान प्रभु आप बताइए। वैधि भक्त की 3 स्तर हैं, उसके नाम बताइए, थोड़ी सी गुनावली बताइए आते हैं। हरे कृष्णा। नहीं तो राधा श्याम सुंदर प्रभु आप भी है, आप अनम्यूट करिए, बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ललित मोहन प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम, बोले। शुद्ध भक्ति के लिए भक्ति रसामृत ग्रंथ बहुत ही अच्छा है। नहीं, आपका प्रश्न दूसरा था। मैंने आपको प्रश्न पूछा था विधि भक्ति में, वैधि भक्ति में 3 प्रकार के विभाजन है भक्त की, वो विभाजन बताइए जो रूप गोसाई पाद किए। वैधि भक्ति। यस, राधा श्याम सुंदर प्रभु बताइए। विधि में नहीं थे आप? ठीक है, तो कौन बताएंगे, कौन बोल रहे थे, बताइए। हरे कृष्णा, मैं बताऊं प्रभु जी? प्रभु जी, विषय सुख, भक्ति सुख, सुख ब्रह्म सुख। ना नहीं, ये अभिषेक माता जी बताइए। प्रभु जी, उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। हाँ, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी है वह शास्त्रों से अध्ययन करके शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति पटु होता है और उसकी भक्ति की विधियों में निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है प्रभु जी वो। और वो जो परम चरम लक्ष्य है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वह उसके बारे में भी जानता है और वह कृष्ण की पूजा तथा प्रेम को ही एकमात्र अपना लक्ष्य मानता है प्रभु जी। ये उत्तम, और वह सर्वथा पर निंदा से विमुख रहता है। ये हमने उपदेशामृत से पढ़ा है। मध्यम की गुनावली।
मध्यम की गुणावली मतलब प्रभु जी मध्यम अधिकारी जो है वो उसकी जो भक्ति जो है ना वो दृढ़ तो होती है, परंतु वो शास्त्रों से उदाहरण देकर नहीं समझा सकता है, पर जो उसकी श्रद्धा होती है ना वो बहुत दृढ़ होती है। और जो कनिष्ठ अधिकारी है प्रभु जी उसका ना तो विश्वास का होता है, ना उसकी श्रद्धा पक्की होती है, और वो शास्त्रों के आधार पर कोई तर्क भी नहीं दे सकता। और उसके जैसे कोई जिसका शास्त्र तर्क मजबूत है, वो अपने तर्कों से उसका तर्क बदल सकता है, वो उसके निर्णय को चेंज कर सकता है। बहुत सुंदर। आज हमने पढ़ना शुरू करते हैं। अब फिर पैराग्राफ पढ़ना हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ हमने छोड़े हैं। हमने आपको वो प्रश्न रहेगा कल के लिए, कल आपको होमवर्क हमने दिए थे, आप लोगों ने भूल चुके हैं जी। हमने एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए प्रभु जी। जो वैधि भक्ति का जो वो है वो तो भाव भक्ति है ना, लक्ष्य जो है जो प्राप्त। हाँ, वैधि भक्ति के जो लक्ष्य है वो भाव भक्ति है जी। ठीक है, चलिए आपने पैराग्राफ पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पहले फोटो खींच के भेज देते थे जो पढ़ाते थे, लेकिन अब नहीं भेजते, तो प्लीज प्रभु जी वो भेज दिया कीजिए। क्या चीज बताइए? जो हम पढ़ते हैं ना प्रभु जी, उसकी पहले फोटो आ जाती थी, मतलब जो। अच्छा ठीक है, आपके पास बुक नहीं है माता जी? प्रभु जी PDF तो है, पर वो थोड़ा चेंज है, जो आप पढ़ाते हैं ना उससे थोड़ा सा अलग है। ओके, मैं भेजूंगा, कल से मैं करूंगा, जो पढ़ाऊंगा ना मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आप पैराग्राफ पढ़िए। जी बताइए। जैसे वैधि भक्ति का जो लास्ट स्तर है वो भाव है, तो प्रभु जी इसका कुछ उदाहरण ढूंढना है, वो जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है। हाँ, हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं म्यूट करिए, तो म्यूट कर लीजिए आप नरोना आता जी खोले। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन क्या था? ये वैधि भक्ति वाला जो क्वेश्चन पूछा था आपने, ये क्या क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या था? मेरा फोन कट गया था प्रभु जी। क्वेश्चन आपको बता देता हूँ ठीक से। हम लोगों ने पढ़े थे जब विधि भक्ति करके लोगों को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचे, है ना? तो विधि भक्ति के द्वारा भक्ति के किस स्तर तक पहुंचा जा सकता है? विधि भक्ति के द्वारा भक्ति के किस स्तर तक पहुंचा जा सकता है? तो विधि भक्ति का फल क्या है? विधि भक्ति का फल है भाव भक्ति तक पहुंचेंगे। इसका उदाहरण ढूंढना। तो भाव भक्ति तक पहुंचे, तो भाव भक्ति के उदाहरण क्या है? जैसे हमने उदाहरण एक दिए थे, भरत महाराज के उदाहरण था, और फिर भरत महाराज की पतन हुई, वो सब भी वर्णन हुई थी। तो मैंने उदाहरण से ढूंढा था कि भाई विधि भक्ति करके और भी किसने भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति तक पहुंचे, ये सब उदाहरण ढूंढने के लिए बोला था। उसमें से एक दो उदाहरण बता दिए थे, बाकी आप लोगों को भागवत से व किसी जगह से ढूंढना था। जी हाँ, ऐसा भक्त है, देखो विधि भक्ति अपना है, साधन अपना है, और फिर उसके बाद भाव और फिर प्रेमा भक्ति उत्पन्न कर लिए, तो वो ढूंढना था ये सब। ठीक है ना? इसको ढूंढने के लिए करिए, उसको प्रयास करिए, पढ़ेंगे। ठीक है, आप पैराग्राफ पढ़िएगा। अब 1 2 3 4 5 और 6 पैराग्राफ नंबर 6 पेज नंबर है 31 से पढ़िए। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकारों के भक्त का वर्णन हुआ। ये पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। 9 सिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है, आर्त अर्थात जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इस प्रकार का कुछ और बन सकता है, क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णता अविश्वास करके वह अपनी आत्म स्थिति को संतुलित कर सकता है। तो कुछ आगे भी पढ़ना है, पढ़िए। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के 9 सिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने के बदले में
उनसे कुछ नहीं मिलता, ना तो सुख से छुटकारा, ना धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का यह मूल उद्देश्य न्यूनाधिक प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वे अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। ठीक है, आगे भी पढ़ना नहीं, इसके पॉइंट बताइए। ये प्राज्ञान प्रभु बताइए क्या पैराग्राफ में वर्णन हुई? बाकी पॉइंट हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए, बोलिए पॉइंट। हाँ प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ मैं। एक्चुअली ये मेरा घर में ये आया था, अभी एक बंदा आया था, वो बेड लेके, मैं उसको रख रहा था, मैं ध्यान से सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे पास बुक नहीं है जो मैं सुन पाई हूँ, बताती हूँ। जो शुद्ध भक्त है उसके बारे में बताया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करते हैं और जिनके पाप कर्म जो है क्षय हो चुके हैं, वही शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो पापी लोग हैं वो ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं रखते। ठीक है, और पॉइंट्स बताइए, एक एक करके बोलिए, सब अनम्यूट करिए, बताइए दोनों पैराग्राफ के पॉइंट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बताइए। पवित्र हुए बिना कोई भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसका क्या अर्थ है माता जी, पवित्र शब्द के बताइए। हम धीरे धीरे भौतिक आसक्ति से दूर हों और जो विकर्म है उनसे बचें। विकर्म से, जो पाप कर्म से बचे, पाप कर्म से बचते रहे। पाप बचे और धीरे धीरे भक्तों की संगति, मतलब भक्तों की तरफ, मतलब हम जाए, भक्तों की संगति करें धीरे धीरे, तो उससे हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, फिर हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और बोलिए आगे पॉइंट इसमें, और क्या पॉइंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4 प्रकार के इसमें बताए गए हैं, अर्थ, आरती और जिज्ञासु और ज्ञानू। और भगवान को सबसे ज्यादा ज्ञानी भी रहे होते हैं, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, इसलिए ज्ञानी। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो ये चारों में से ये 4 तरह के लोग भगवान कहते हैं ना, गीता में 7.15 है ना, 16 प्रभु जी, 7.16 ना, है ना, 7.16 में 4 प्रकार के लोग मेरे पास आ सकते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो ये 4 प्रकार के, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं तथा मेरे पास पहुंचे, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के लोग आ सकते हैं। तो ये इसमें से जो आरती है, माने उनके दुख कष्ट है ना, कुछ ना कुछ उस चाहते हैं, उसको बीमारी है या उसको कोई और चाहत है। आरती जैसे उनके बच्चे के ऊपर, मेरे बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाए, या और क्या आरती में और क्या आता है, आरती के उदाहरण और क्या क्या हो सकता है, शरीर में बीमारी है वो मेरा चली जाए। उनको अगर कोई विपदा है प्रभु जी, कोई विपदा उनके ऊपर आई हुई है, तो विपदाग्रस्त है तो वो निकल जाए, है ना। तो ये आरती व्यक्ति है, जो भौतिक क्लेशों से परेशान होते हैं प्रभु जी। हाँ, भौतिक परेशान, वो उसमें कष्ट है ना, क्लेशों से जो परेशान होते हैं कष्ट है, वो है। तो आरती व्यक्ति जो है, इसकी देखो, जब वो आरती, उनकी जब कष्ट जब चली जाएंगे ना, मानो कि वो भगवान के पास आए भी, और जब कष्ट चला जाता है तो उनके पास 2 रास्ता है, वो भक्त बन सकता है, भक्ति की तरफ बढ़ सकता है, या छोड़ सकता है। तो इस दोनों में से परसेंटेज किसकी ज्यादा है, आप बताइए। दोनों की तरफ दो हो सकते हैं। वो जब उसके कष्ट चली जाएंगे तो भगवान को भूल जाएंगे और अपने अपने जगह पे वापस चले जाएंगे, है ना। बहुत से भूल भी जाते हैं और बहुत से जो है भगवान के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, भक्त भी बन जाते हैं। कैसे है वो भक्त बनने के लिए उनको चाहिए कुछ, वो क्या है वो बताइए। नहीं, जब भगवान के अंदर विश्वास होने लग जाता है उनको कि भाई मेरी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो वो भक्त भी बन जाते हैं, भक्तों का संग करने लग जाते हैं। हाँ, भक्त बन सकते, एक ही शर्त है, वो शर्त क्या है बताइए।
एक एक शर्त पूरी करनी है, वो व्यक्ति भक्त बन सकता है। प्रभु जी भगवान की कृपा, भक्तों की संगति के द्वारा, भक्त की संगति, उसको भक्त की संगति मिल जाए, हाँ भक्त की संगति प्राप्ति हो जाए, में उनको श्रद्धा भाव हो जाती है प्रभु जी। हाँ वो व्यक्ति जब आरती व्यक्ति है, जब उसके कष्ट चला जाता है तो उसके पास दो रास्ता है। ज्यादा से लोग तो वापस चला जाता है, भगवान मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये कर दो, ये कर दो, हो गया जयराम जी की, आप अपनी जगह में रहो, गोलोक में रहो, आप बहुत अच्छा है, आपको प्रणाम, यहाँ से ही आप अपने घरों में रहो, मैं अपने घर में रहूं, अपने बाल बच्चे के साथ रहूं, वापस, है ना, बैक। फिर 2 साल 4 साल के बाद फिर कष्ट में होंगे, फिर हो सकता हो जाए, किंतु ये दो बीच के जो गैप समय है वो नहीं करेंगे, उसमें उसका कष्ट चला गया तो भूल गया और चला गया, ये हो। हाँ, कोई मानो कि जिस समय वो भगवान के पास आए कुछ मांगने के लिए, कष्ट कम कराने के लिए, और किसी भक्त की संग प्राप्त हो जाए, तो भक्त के संग के वजह से उस व्यक्ति को भक्ति के रास्ते पे वो चल पड़ेंगे। तो शर्तें भक्त उनको जरूरत है, मतलब भक्त की संग उनको करनी है ना। भक्त की संग प्राप्ति हो जाए तो फिर भक्ति की तरफ चलेगा। किंतु आरती व्यक्ति जो है वो तो भौतिक चीजों में ही है, वो भौतिक चीजों में मांगता है, भौतिक ही है ना, दुख कष्ट कम कर दो, शरीर में बीमारी कर दो, तो शरीर के लिए है, मतलब उनकी जो इच्छाएं है, उनकी जो अभिलाषा है वो भौतिक स्तर में रहता है, वो थोड़ी भगवान का प्रेम मांगता है व भगवान के रूप की तरफ आकर्षित होता है, भगवान के धाम, ना 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 ना, उनके आरती है, कष्ट है, तुरंत लाघव हो जाए उसके लिए वो लालायित रहता है, और किसी को पकड़ना, किसी के पास जा सकता है, कोई भी भगवान कृष्ण के कोई भी रूपों में वो जा सकता है। तो ये है आरती। अर्थार्थी जो है, जिसको धन चाहिए, जो गरीब है और बिल्कुल दरिद्रता है और लाचार है और कैसे भी करके अपने दिन जापन नहीं कर पा रहे, और अपने 3 टाइम के भाई उनका भोजन की बंदोबस्त भी नहीं है, तो बहुत ही दुखी है, तो फिर अर्थ के लिए एक तरफ अर्थों की कामना करता है, एक तरह के लिए। दूसरी तरह के लोग हैं जिसके पास धन है, उसको और धन चाहिए, है ना। 100 रुपया है तो 200 रुपया, 200 रुपया वाले 400, 400 लोग 4000, 4000 वाले 4 लाख, माने लालच, है ना, वो अर्थार्थी है, ये अर्थार्थी लोग हैं। तो अर्थार्थी लोग ये भी भक्त बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या चांसेस है इनमें? राधा श्याम सुंदर प्रभु आप बताइए कितना चांसेस है? एक अर्थ जो अर्थों की कामनाओं से भगवान के पास आए तो उनकी चांसेस कितनी है भक्त बनने या वापस जाने की? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। उसको धन मिल जाएगा तो फिर वो रह भी सकता है और जा भी सकता है, मतलब प्रभु जी मतलब ये डिपेंड करता है कि मतलब धन मिलने के बाद अगर वो ज्यादा स्वार्थी रहा प्रभु जी, फिर वो चला जाएगा। और अगर उसको थोड़ा सा झुकाव हो गया, मतलब उसको ऐसा लग गया कि चलो मुझे धन तो मिल गया और यहाँ पे भगवान भी अच्छे हैं, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, भक्त भी इतने अच्छे हैं, तो फिर वो रह भी सकता है प्रभु जी। मतलब वो डिपेंड करता है कि उसका कैसा स्वभाव है, किस उसमें आचार्य जनों वर्णन करते हैं जो वो 2 शर्त पूरा करेगा तो वो भक्त की तरफ चल पड़ेगा। एक वो जो धन उनको प्राप्त है, किसी वजह से उस धनों की कुछ अंशों को व कुछ पोर्शन को अपने भोग में तो लगाएगा वो पक्का, कुछ पोर्शन को वो भगवान के सेवा में लगा दे। मानो कि धन प्राप्त हो गया तो मंदिरों में दान कर दे, भक्त को प्रसाद खिला दे, रथ यात्रा में दान दे दे, जन्माष्टमी में दे दे, एक ये करे। दूसरी, जिस भगवान के पास गए तो भगवान के पास प्रार्थना करने गए तो मंदिरों में गए तो भक्त के संग हुआ, भक्त के संग वो उन्होंने संगति कर ले तो भक्त की संगति से वो भक्त बन सकते। तो 2 शर्तें हैं, उस धनों की कुछ पोर्शन को भगवान में लगाएंगे या भक्त की संगति करेंगे। आचार्य जनों के वर्णन है जो भाई इस दोनों कड़ियों में सबसे अच्छी कड़ी तो भक्त की संगति कर लीजिए, उसको मिल जाए और कोई भक्त ने उनको कृपा करे और खींचे, भाई तेरे को धन मिल गया ठीक है और आप शांत हो जाओ, अब आपने भक्ति करना प्रयास करो, देखो हम लोग सब करते हैं, तो इसमें भी वो भक्त की संगति, तो उससे वो भक्त बन सकता है। अर्थार्थी व्यक्ति है, भक्त की संगति नहीं है उसका और सचमुच वो धन कमाने के लिए आए थे और धन की याचना आए तो धन प्राप्त होते ही वापस चले गए। और भगवान भी इतने ही चाहते हैं, जे भगवान चाहते हैं जो सब लोग मेरे पास नहीं आए, है ना, भगवान चाहते हैं सब आए। मैंने ये प्रश्न आप सबको किया, भगवान चाहते हैं सब उनके पास आए?
आप हाँ बोलेंगे नहीं ना बोलेंगे? भगवान सचमुच चाहते हैं सब उनके पास आए? आप हाँ प्रभु जी, बोलेंगे भगवान चाहते हैं। हाँ हाँ, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, और ना बोलेंगे तो वो भी बतानी पड़ेगी क्यों ना। हाँ बोले तो आप बताइए क्यों भगवान सचमुच भगवान चाहते हैं। तो भाई रास्ते में कितने दुखियारी लोग पड़ा है, कितने लोग माताल है, कोई कितना है, कितना गरीबी है, कितनी बीमारी है, कितनी भूखमारी है। तो फिर भगवान चाहे तो भगवान की चाहत तो ये सब लोग क्यों नहीं आते? मैंने भगवान कहाँ कृपा की? प्रभु जी, जैसे इसमें ही लिखा हुआ है ना, जैसे आर्थ अपने दुख को दूर करने के लिए मतलब भगवान की शरण में गया, परंतु अगर वो भक्तों का संग नहीं कर रहा या पवित्र कर्मों के बिना आर्थ व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी, इसी तरह से कुछ और भी बन सकता है। और अगर वो भगवान के भक्तों का संग करेगा तो वो भक्त बन जाएगा। कुछ उसकी सुकृतियां, जैसे आप कह रहे हो कि वो दान करेगा, ये उनसे वो भक्त बन जाएगा। भगवान समय समय पर महाराज जैसे या और पार्षद भेजते हैं, इसीलिए तो भेजते हैं ताकि हम भक्त बन जाए। और अर्थार्थी जो अर्थ के कामनाओं से आए तो उनकी बात? अर्थार्थी तो विकास चाहता है, धन दौलत चाहता है, ये मेरे को जो है आर्थिक विकास हो जाए, और जो है और मतलब उसको लालसा रहती है पैसे की, के लिए मेरे जो है सब काम बन जाए। वो सारे धन वो अपने ऊपर लगाया और अपने इंद्रिय तृप्ति किए तो वो और दुष्कृति बन जाएंगे, माने वो और धकेल जाएगा, पीछे चले जाएगा, तो उससे काम नहीं बनने वाला। हाँ, उस धनों में कुछ पोर्शन वो सुकृति में लगाए, माने भक्तन्मुखी सुकृति में लगाएगा, मंदिरों में दान दे, और दूसरे कोई भक्त उनको सहायता करे, तो वो है। तो इस दोनों प्रकार के लोगों में आप देखेंगे, आरती और अर्थार्थी, दोनों को भगवान की भक्ति तब प्राप्त होगा जब भक्त की संग प्राप्त हो, है ना। भक्त के संग के बिना ये दोनों प्रकार के लोग वापस चले जाएंगे जहां से वो लोग आए थे, बैक टू पैविलियन, अपने अपने स्तरों में वापस, ये कभी भी भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, एक ही शर्त पूरे, भक्त ने कोई कृपा करे, किसी भक्त को संगति करे, या कोई भक्त जानबूझ के उनकी प्रयास करे, जे देखो भाई ये प्रभु जी माता जी आए थे, उनकी कामना तो हो गया, अब उनको थोड़ी सी भक्ति की तरफ ले आता है। तो दोनों प्रकार के लोगों के लिए पूरा भक्त की संगति की जरूरत है, जो भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। आप बाकी दोनों बताइए। किंतु ये जो अर्थार्थी है ये भी भौतिक स्तर की ही है, ये कोई दिव्यता है नहीं, कोई आध्यात्मिकता है नहीं मांगे, वो अर्थ मांगे थे, तो ये भी भौतिक है। और दूसरी जो है जिज्ञासु शब्द का अर्थ जो जिज्ञासा है, जिसके मनों में जिज्ञासा है। क्या किस तरह की जिज्ञासाएं हैं बताइए। जो प्रभु जी जो कृष्ण भगवान के परम सत्य का ज्ञान रखने की जिज्ञासा करता है, वही जिज्ञासु है प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे नैमिषारण्य में प्रभु जी, जैसे नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनियों जो थे, जो वो बहुत जिज्ञासु थे, वो भगवान के बारे में सुनने के लिए जो सुत गोस्वामी से जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो जिज्ञासु थे। एंड सुत गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के प्रभाव में आके वो भी भक्त बन गए, तो वो जिज्ञासु है, मतलब वो भी मतलब उत्तम कोटि के भक्त भी वो बन गए थे। हाँ, जिज्ञासु है जी भाई, मैंने क्यों जन्म लिया, मैं कहाँ से आया, मैं शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, मेरा क्या परिचय है, और मैं कौन हूँ, इस दुखों में क्यों फंस गया मैं, और इतना प्रयास कर रहा हूँ तब दुखों से परित्राण तो मिल ही नहीं रहा है, सुख तो पता ही नहीं कहाँ है। तो ये तरह तरह की जिज्ञासा है ना, तो उसके मनों में है। तो ये जिज्ञासा के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो पहुंचता है भगवान या भगवान के भक्त के पास, तो ये जिज्ञासु है। और जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी के बारे में भगवान यहाँ पर क्या रूप गोसाई पाद और श्रील प्रभुपाद वर्णन की, ज्ञानी जो है वो क्या है, कैसा है, ज्ञानी के जो पॉइंट है वो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है और वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता है। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने के बदले उनसे कुछ भी नहीं मांगता है। वह दुख से छुटकारा भी नहीं मांगता है, धन भी नहीं मांगता है, और प्रारंभ में से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का मूल ध्येय न्यूनतम प्रेम रहता है उसका, वो कृष्ण भक्ति के प्रति। ये इसीलिए भगवान कहते हैं,
जी बताइए। ज्ञान जो है ज्ञान को बांटने की करता है। वो भक्त हर किसी को जो है ना भक्त बनाने की कोशिश करता है, अपने ज्ञान से भगवान की तरफ ले जाने की कोशिश करता है कि भी यही भक्त बन जाए, यही भक्त बन जाए, यही भक्त बन जाए। जी। और वो अपने ज्ञान के वो कुछ मांगते नहीं है, भौतिक कोई चीज नहीं मांगते ना। वो दुखी है और ना उनको बीमारी ठीक करना है, ना उनको वो क्लेश से बचना है, और ना उनको अर्थ चाहिए, है ना। वो भौतिक किसी चीजों को मांग नहीं रहा है ना। इसीलिए भगवान ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, ना तो दुख से छुटकारा, ना धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि परम से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। वो थोड़ा बहुत तो कृष्ण के प्रति आसक्त पहले से ही हो गया हो, है ना। उसका कृष्ण के प्रति थोड़ी आसक्ति है, ठीक है, गाढ़ प्रेम नहीं है, प्रगाढ़ता नहीं आई, किंतु है तो न्यूनाधिक तो है, कम से कम तो है। इसलिए तो वो कर रहा है। उसको नहीं चाहिए भाई मेरे को ना धन चाहिए, मेरे को जस चाहिए, जन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किंतु मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, भगवान के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। और जो भौतिक ज्ञान भी है उस ज्ञान के अवलंबन करके वो शास्त्रों को पढ़ने के प्रयास करता है, शास्त्रों को मर्मों को समझने की प्रयास करता है, तो ये ज्ञान है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जो ज्ञानी लोग जो है ना वो मेरे लिए प्रिय है। पहले मैंने इस चारों प्रकार में से जो आए है ना, इस चारों में जो है उनमें से जो ज्ञानी है सर्वाधिक मेरा प्रिय है, क्योंकि वो मेरे तरफ आकर्षित होने में उनमें पूरी उनके भावनाएं है ना। और वो उसकी चाहत भौतिक तरफ नहीं है, उसकी चाहत आध्यात्मिक की तरफ है, दिव्यता है। इसीलिए यहाँ पर प्रिय की बात आई, ठीक है। जानने का प्रयास जानने का असली ज्ञान। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। बताइए का क्या उत्तर हुआ कि भगवान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, मतलब भगवान चाहते कितने लोग की सब मेरी तरफ आए, या माया में फंसे रहे कुछ, उसका तो आंसर दिया नहीं आपने। नहीं, वो तो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। मानो कि आप हाँ कि ना बोलेंगे, आप बोलेंगे भगवान चाहते हैं सब लोग उनके पास पहुंचे, आप क्या बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ प्रभु जी, वो जगह चाहते हैं। भगवान तो चाहते ही हैं, है ना। भगवान अपने साधु शास्त्र गुरु ये सब क्यों दिए हैं? जी फंस गया इस संसार में और दुख प्राप्त कर रहा है, कैसे भी करके इनको परित्राण कराना है, इसलिए खुद आते हैं भगवान, अपनी लीला करते हैं, अपने भक्त जनों को भेजता है और शास्त्र भी दे। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीव निस्तारे माया ताहारे छाड़े। तो मायाग्रस्त क्यों है इस संसार में? माया क्यों भगवान चाहते तो माया को हटा सकते थे, माया क्यों यहाँ पर रखे? मानो कि भाई कृष्ण चाहते ही कृपा करने में, तो फिर माया क्यों है? बहिरंगा शक्ति को क्यों यहाँ पर रख दिया? अंतरंगा शक्ति प्रभु जी वो चलनी का काम करती है, चलनी का छान के बेचती है। यस, छलनी का काम करती है। और बताइए और क्या क्या छलनी का काम करती हैं? और क्या? मेरी प्रश्न है आप सबों से, भगवान सचमुच कृपा करना चाहते हैं, दया दिखाना चाहते हैं, तो बहिरंगा शक्ति को क्यों रखे इस संसार में? अंतरंगा शक्ति को रख सकते थे, बहिरंगा शक्ति की क्या जरूरत है भगवान की? हाँ बोलिए क्या? हाँ प्रभु जी, स्वतंत्रता जो मिलती है, जी शास्त्र शक्ति है, तो वो उसकी स्वतंत्रता वो किधर जाना चाहे? हाँ, जीव की क्या स्वतंत्रता है, क्या जाना चाहते हैं हम? तो मानो कि बहिरंगा शक्ति ना रखे, अंतरंगा शक्ति रख देते, तब भी काम नहीं चलता, नहीं चल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जो है दृढ़ विश्वास करके भगवान जी की तरफ जाता है, उनको तो माया ग्रस्त नहीं करती, लेकिन जो जिनका मन डावाडोल होता है उनको माया ग्रस्त करती है। इसलिए भगवान ने जो माया जो है ना, जो इसीलिए तंग करती है कि जो बिल्कुल शुद्ध भक्त है भगवान की तरफ जाता है। प्रागनन प्रभु बोल रहे थे, परीक्षा लेते हैं जैसे प्रागनन प्रभु बोल रहे थे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो बहिरंगा शक्ति जो है भगवान जी की, वो जैसे कि मतलब हमारा जो मतलब भक्ति का जो स्तर है, जो शुद्ध मतलब हमको शुद्ध करने के लिए होती है, क्योंकि हम भगवान के धाम में पहुंचने से पहले
हमको संपूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। इवन जो शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति जिसे हम माया शक्ति कहते हैं भगवान की, वो भी कृष्ण की तरह ही उतनी ही प्रबल है, उतनी ही शक्तिशाली है। एंड वो इतनी शक्तिशाली है कि जो भक्त जो होते हैं उनके हर स्तर पे उनकी टेस्ट किया जाता है। इवन अगर आप भाव भक्ति के स्तर भी तक भी पहुंच जाए, फिर भी आपकी माया शक्ति जो होता है वो टेस्ट करती रहती है। जैसे कि कभी भी आपकी फॉल डाउन हो सकती है, बट वो फॉल डाउन होने के लिए क्या है, अगर आप पूर्णतम पूरा अगर स्तर तक वो स्तर तक नहीं पहुंच सकोगे तो फिर वो आप भगवान के धाम में जा नहीं सकते। इसलिए हमको उतना दिव्य होना चाहिए, उतना शुद्ध होना चाहिए। उसी के लिए वो बहिरंगा शक्ति जो है वो माया शक्ति के रूप में। के उत्तर आप सुंदर से समझ सकते हैं। जैसे ये संसार में जैसे जेल है ना, गवर्नमेंट जेल बनाते हैं और सारे जो क्रिमिनल्स को उसको जेल में डाल देते हैं। तो गवर्नमेंट की क्या इच्छा है, जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो भाई गवर्नमेंट क्या चाहता है, जे वो लोग क्रिमिनल ही बने, वो लोग दुष्टी रहे, इसलिए तो जेल बनाए। तो जेल बनाने की क्या पीछे क्या उनकी इच्छा है, अभिलाषा क्या है, बताइए। जेल उनको सुधारने की प्रभु जी, उनको सुधारने की, सुधारने के लिए, उनको भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए। जैसे कोई गुनाह कर रहा है तो उसको जेल में डालेंगे, उसको 10 साल 12 साल रखेंगे, तो 10 साल 12 साल में क्या होता है, उनको तरह तरह के काम करा जाता है। सब लोग के साथ कैसे मिलना है, और अपने जीवन कम चीजों में जीवन धारण कैसे करना है, और आपने जो पाप किया उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए समय दिया जाता है। और वो अपने छोटे छोटे कार्य करता है, वहां पर कुछ सीखता है हाथ के कारणों। 10-12 साल के बाद वो जब जेल से निकाल के आता है ना, सचमुच वो व्यक्ति में आमूल परिवर्तन होता है। जो बिल्कुल एकदम कट्टर क्रिमिनल था, दुष्कृति था और मार काटने में, जिसका लोगों को मारने में और पीटने में और काटने में, उसको खून देख के जिसको खुशी होती है, तो उसको सुधार हो जाता है जेल में। तो भगवान भी ऐसे ही चाहता है। जो हम सब बद्धावस्था में कारण क्या है, बद्धावस्था की कारण है हम कृष्ण से दूर भाग रहे हैं, कृष्ण से बचना चाहते हैं। ये हमको कृष्ण नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपने इंद्रिय सुख चाहिए और कृष्ण को दूर रखो। कृष्ण विमुख हो गए हम सब, इसलिए हम सब माने बद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो हमको सुधारने के लिए अनादिकाल से, हाँ, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्भू कतई माया तरे दे संसार दो। माया संसार के दुख इसलिए देते जब हम कृष्ण को भूल गए। कारण एकमात्र है, इस संसार में रहते हैं आप कृष्ण को अपना लीजिए। देखिए आप इस संसार में भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव नहीं होंगे आपके ऊपर, गुण वही 3 गुण रहेंगे है। आप इस संसार में रहेंगे जब भी अपने कृष्ण को सततम जब स्मरण करते रहेंगे कृष्ण को, तो फिर आप दैवी शक्ति के अधीन हो जाएंगे। आप इसी संसार में रहते भी अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाएंगे, है ना। दैवीम प्रकृति में आश्रिता महात्मा नास्तु माम पार्थम दैवीम प्रकृति में आश्रिता। तो वो व्यक्ति महात्मा जो दैवी प्रकृति के आश्रय में आता है। तो ये है, ये प्रश्न के उत्तर हैं। भगवान सबको चाहते हैं, जो वो सबको लेके मेरे पास आए और मेरे साथ रहे। भगवान इसीलिए तो सब बंदोबस्त के, किंतु माया और जेल क्यों बनाए, दुर्गा देवी के ऊपर, दुर्गा देवी को क्यों शक्ति दिए, दुर्ग क्यों बनाए, दुर्ग इसलिए बनाए कि तुम सुधरो, है ना, तुम्हारा भावनाओं को तुम परिवर्तन करो। नहीं करोगे तुमको और पिटाया जाएगा, और दुख है और दुख है और दुखों के चपेट में। भगवान चाहते तुम मेरे को जितना भूलोगे उतने दुखों के चपेट में रहोगे। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरे पास जल्दी जल्दी क्यों नहीं वापस आ जाते हो। और भगवान इसलिए भी साधु शास्त्र और गुरु प्रदान किए जो सब लोग आ सकते हैं। तो इस प्रश्न को जेल के उदाहरण से देखिए तो आपको ठीक से समझ में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद के पैराग्राफ पढ़िए। इसमें तो हो गया जो जो पॉइंट था थोड़ा बहुत। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई, यहाँ से पढ़िए कोई। धन्यवाद। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है, तब वह वासुदेव की शरण में यह भली बातें जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिप्त जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर देता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्थ अथवा आर्थिक होते हुए भी संतुष्ट के लिए कृष्ण के पास जाते हैं
इस प्रकार के वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। आगे बढ़े प्रभु जी। नहीं, ठीक है, ये पैराग्राफ ठीक है। तो पॉइंट बताइए इसकी, कोई और? प्रभु जी, ये जो भगवद गीता में श्लोक है ना, बहुनाम जन्म नामन्ते, वो इसके ऊपर आधारित है ना? हाँ, बहुनाम जन्मानन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, बोलिए, वर्णन करो, बताइए। अर्थ क्या अर्थ है उसका? इसका अर्थ है प्रभु जी, जो बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझको सभी कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अत्यंत दुर्लभ। मानो कि आर्त अर्थार्थी, ये दोनों तरह के लोग भी कृष्ण की तरफ आगे हैं। देखो, जब लोग बहुत दुखी होते हैं और बिल्कुल उनके सब कुछ बिपर जाए, तो उसके पास बहुत सारा रास्ता होता है ना। क्या करेंगे? भाई सुसाइड कर लेगा, नहीं तो किसी बाबा बापू के पास जाएगा, देवी देवता के पास जा सकता है, किसी बड़े व्यक्ति के पास जा सकता है। किंतु कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में भगवान कृष्ण के पास आ रहे, तो श्रील प्रभुपाद तथा रूप गोस्वामी पाद यहाँ वर्णन करते हैं। किंतु अन्य लोग भी, वो व्यक्ति उदार है, विशाल हृदय वाले हैं, तो तथा महात्मा माना जाता है। इस लाइन को आपने ध्यान दीजिएगा। कृष्ण की तरफ दुख के समय बाद कुछ कामनाओं भी है, तो वो व्यक्ति कृष्ण के पास आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी हृदय वाले व्यक्ति हैं, और उसको तो महात्मा कहा जा सकता है। इस चीजों को आप विश्वास करते हैं और आप मानते हैं इसको, और प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद ऐसे वर्णन की है। आप नहीं मानते हैं तो वो क्यों नहीं, और मानते हैं तो क्यों, वो बताइए। मेरे को धन चाहिए या मेरे को बहुत कष्ट है, उस समय मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ, मैं ऑपरेशन करा सकता हूँ, मैं किसी की सलाह ले सकता हूँ, मैं दवाई खा सकता हूँ, और मैं कृष्ण के पास पहुंच सकता हूँ। मानो कि एक उदाहरण, या मेरे पास धन नहीं है, धन के लालच में, धन बढ़ाने के लिए, मेरे को धन पाने के लिए मैं कृष्ण के पास आया हूँ, कृष्ण के दर्शन किए, कृष्ण की प्रार्थना की, पूजा कराया, जो पुरोहित है जो मंदिर में, उनको मैंने दान दिया, जो भाई मेरे लिए पूजा कर दो। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वो जो व्यक्ति है जो कृष्ण के पास आए, बेशक वो आरती है या अर्थार्थी है, वो भी महात्मा है, और उदार हृदय वाले, क्या विशाल हृदय वाले और महात्मा माने जाते हैं। तो ये ठीक बात है क्या? हाँ, जाने अनजाने में वो कृष्ण के पास आए, क्योंकि वो कृष्ण के पास आए, तो ये ठीक बात है, सची कहती है। और कोई रीजन है? कोई रीजन है? जी प्रभु जी, उन्हें कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास है, भगवान में विश्वास, उसके कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास है, इसलिए कोई विश्वास को आगे बढ़ाने वाले। हाँ, बहुत सुंदर। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बताइए कृष्ण को। प्रभु जी, एक भगवद गीता का ही श्लोक है, राम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यतता माम सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। मतलब कई हजार मनुष्य से कोई जो है मेरी जो है सिद्धि के लिए मुझे जान पाता है, प्रयत्नशील होता है, और सिद्धि करते हुए कई बिरला ही कोई मुझे प्राप्त करता है। ये मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जदताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित् तन्मा वेत्ति तत्वतः। कोई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। बहुत सुंदर श्लोक उद्धृत किए थे। तो अब आप बताइए, प्रश्न था, जे मानो कि कुछ मांगने के लिए भी आए कृष्ण के पास, वो बहुत बड़े हृदय वाले व्यक्ति है और वो महात्मा है। भगवान कृष्ण के पास पहुंचना बहुत बड़ी बात है ना। मानो कि आपको कोई इच्छा है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति जोगेन जजते पुरुषो परम। भागवत के भी श्लोक आते हैं, आपके हर तरह से अकाम, आपको कोई कामना नहीं है, या आपका सब तरह की कामनाएं हैं, तो फिर किसके पास पहुंचनी? कृष्ण के पास, है ना। तीव्रेन भक्ति जो करनी है, तो कृष्ण के पास पहुंचता हो व्यक्ति, तो उसमें क्या है, वो महात्मा क्यों बोल सकते हैं? जो उसमें विश्वास है,
उसमें कुछ तो सुकृति है जो बाकी सब चीजों के पास ना जाके वो यहाँ पर, और कृष्ण के पास एक बार वो पहुंच गया तो उसके चांसेस खुलता है। देखो, एक उसकी कामनाएं पूरी हो जाएंगे तो पूरी, जब कृष्ण के पास वो पहुंच रहा है तो कृष्ण तो अकेला नहीं है ना, कृष्ण भक्त जन है, कृष्ण के जनों के साथ कृष्ण है। तो किसी मंदिरों में आएगा, हाई कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, नहीं तो पूजा कराएगा, ठीक है ना। तो वो उसको प्राप्ति करने के लिए भी वो तो कुछ समय तो लगेगा ना, तो उस समय तक वो वहां पर वो भक्ति के जो साधन है ना, विधि भक्ति के जो साधन प्रणाली वो ग्रहण कर लेंगे। वो अनजाने में उनको करनी पड़ती है, ठीक है, उनमें निष्ठा नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर, हो सकता करनी पड़ती तो करनी पड़ेंगी। तो ये बात है, जे वो बेशक अनजाने में आ रहे हैं किंतु वो कृष्ण के चरणाश्रित हो, कृष्ण के चरणाश्रित हो गए। तो ये बात है, ये आपकी ये पॉइंट है यहाँ पर। जे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, जो वो एग्जाम्पल है, जैसे कि जब कोई मतलब किसान जब अपने खेत में बीज को डालता रहता है, ये एक्चुअली एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ने ऐसे बोले थे भी, जो कि मतलब हम जब कोई बीज डालते हैं उसको कैसे डालते हैं वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो एक ना एक दिन उसमें से आपका वो बीज अंकुरोद्गम हो जाता है। तो आप कैसे भी हो, किसी तरीके से भी हो, कैसे भी हो, अगर आप कृष्ण की तरफ आ रहे हो तो आप में वो सुकृति जगता है, एंड पूर्व प्रकृति की वजह से आते हो, एंड आपकी पहले फिर भक्ति उन्मुख जो सुकृति होता है वो बढ़ता जाता है। वो इसी वजह से प्रभु जी हम इसको देख सकते हैं ना, देख सकते जेनो तेनो प्रकार है ना, कृष्ण मनो निवेशियत, है ना। एक श्लोक हमने याद कर रहे थे ना, कैसे भी करके वो कृष्ण की तरफ, बेशक कुछ मांगने के लिए आ जाए तभी भी वो व्यक्ति, उसकी कल्याण हो ही जाएंगे, उसके प्राप्ति हो जाएंगे, और कृष्ण की कृपा तो उसको मिल ही जाएंगे, है ना, प्राप्ति हो ही जाएगी, भक्त की संग भी हो जाएंगे, कुछ तो संग होगी, कुछ तो समय होगी, और उसको आमूल परिवर्तन भी हो जाएंगे। इसलिए ये कृष्ण के पास पहुंचना ही सबसे बड़ी है। कृष्ण तो चाहते हैं जी भाई मैं सबको लेके चलूं और सबों के साथ में रहूं अपने धामों में, और अपने पुत्र हैं। ऐसे तो व्यक्ति जो अभक्त हैं, जो दुष्कृति हैं, उसमें भी तो भगवान कृष्ण ही उनके हृदय में है, और भक्ति भी उसके अंदर ही है ना। कबीराज गोसाई वर्णन करते हैं ना, जे भक्ति जे सबों के हृदय में रहते हैं, है ना। और श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय, सुनने से श्रवण आदि को जब श्रवण विधि जो को अपना लेगा, है ना, तो नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य को बुनाई, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। तो हर व्यक्ति के अंदर भक्ति तो होती ही है, किंतु किसी के ऊपर ज्यादा एक लेयर की धूल है, दूसरे के ऊपर 4 लेयर, किसी को 10 लेयर, किंतु वो उसको श्रवण माने श्रवणादि शुद्ध चित्ते, जब श्रवण सुनने की मौका मिल जाए, कीर्तन करने मिले, जपने की मौका मिल जाए, भक्त के संग करने, तो भक्ति जाग उठेगी, है ना। तो ये है, तो इसीलिए सबसे बड़ी कदम तो है कि वो भगवान के तरफ आए, बेशक कुछ मांग के भी आए, है ना। भगवान के पास जब आते हैं ना तो कुछ मांगने के लिए भी आते हैं। चैतन्य वर्णन है, भगवान कहते हैं मैं उनका मांग पूरा वो करता हूँ, वो वाला मांग मैं पूरा कर दूं जो वो मेरी तरफ और ज्यादा बढ़ सकता है, और ज्यादा आगे बढ़ सकता है ना। तो ऐसे करके भी वर्णन है। तो इसीलिए यहाँ रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, वो व्यक्ति तो बहुत हृदय, विशाल हृदय वाले हैं बाकी सब के कंपैरिजन में, और उसको महात्मा कहा जा सकता है। आगे की पैराग्राफ पढ़िए, लास्ट एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ज्ञानी का पद तक उठे बिना, पढ़िए कोई। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्याम सुंदरी माता जी आप पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहते लीजिए। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतएव वह जानता है
कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। आर्त तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। जिज्ञासु व्यक्ति आर्त तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि वह आत्मा या ब्रह्म है, कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या पर ब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। तो जी आगे पढ़ना है। हाँ, आगे ऊपर वगैरह पढ़ दीजिए। बोलो निष्कर्ष। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से युक्त है, देहात्म बुद्धि से मुक्त है, वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। ठीक है, तो एक एक करके ना पॉइंट बताइए पहले से। सब मैं नाम बताता हूँ। कृष्ण गोपाल प्रभु आप बताइए एक पॉइंट, सब एक एक पॉइंट बताते, जल्दी जल्दी बताइए दोनों पैराग्राफ की। सुने आपने ठीक से, तो एक पॉइंट बता दीजिए। बोलिए कृष्ण गोपाल प्रभु से शुरू की। बोलिए कृष्ण गोपाल प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बुक हम खोले नहीं है प्रभु, कुछ काम भी कर रहे हैं। तो सुने तो हो, एक पॉइंट बताओ। हाँ प्रभु जी बिल्कुल हम ध्यान दिए नहीं, वो बर्तन मार रहे हैं। तो फिर आपका ना देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मानो कि बहुत सारा काम आप एक साथ कर रहे हो, तो फिर ना वो काम हो रहा है ना क्लास सुना है। ठीक है, तभी भी जो भी है कोई बात नहीं। प्राज्ञान प्रभु बताइए पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक पॉइंट बताना है, आगे बढ़ना है। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये जो होते हैं आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन तीनों, इस चारों में से जो तीन होते हैं, आरती, अर्थी और जिज्ञासु, ये तीनों के तीनों भौतिक स्तर पर ही होते हैं। बट ज्ञानी जो होते हैं उनको ये ज्ञान रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कोई, मतलब उनका देहात्म बुद्धि का ज्ञान नहीं होता है। वो उनका जो ज्ञान रहता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ और जितने भी सारे जीव तत्व हैं वो सारे के सारे आत्मा हैं, और जो परम ब्रह्म है वो परमात्मा है, तो मुझे उनसे ही जुड़ना है। तो ऐसे होने से उनका भक्ति जो होता है वो ऐकांतिक होता है, केवल कृष्ण को ही वो भक्ति करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, आपके पॉइंट हो गया। ओके, ठीक है, एक ही पॉइंट मैंने बोला था। सुनीता माता जी बताइए जल्दी से। नहीं, इंदु माता जी बोलिए। क्लास के बाहर है सब। राधा लीला माता जी बोलिए पॉइंट्स। सुने तो आपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण परमात्मा है, उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण भगवान से होना चाहिए। ठीक है, अभिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। ज्ञानी वह होता है जिसने ये भली भांति हृदय गम कर लिया है। आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको पॉइंट बताने के लिए बोला था। मैंने आपको पॉइंट बताने के लिए बोला था, आपको पढ़ने के लिए पढ़ चुकी है। प्रभु जी पढ़ के ही तो बताएंगे ना। अब जैसे पहला ही है, जैसे इसमें कह रहे हैं कि ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी भगवान की पूजा का जो सिद्धांत है उसमें दृढ़ नहीं हो सकता। देखो पॉइंट में बताता हूँ कैसे आपको, जैसे पैराग्राफ की पॉइंट्स में कैसे निकालना होता है। देखो 4 तरह के लोग थे, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। इसमें से 3 तरह तो भौतिकवादी हुई, और ज्ञानी तो आध्यात्मिक के स्तर पर, ये एक पॉइंट हुई। और ज्ञानी के ऊपर प्राज्ञान प्रभु ने एक पॉइंट वो बता दिया, वो है दूसरा। तीसरी पॉइंट ये इसमें जो देहात्म बुद्धि की बात आई, तो देहात्म बुद्धि क्या चीज है और देहात्म बुद्धि से ऊपर क्या चीज है, वो एक पॉइंट हो सकता है। आपने उसको दोबारा पढ़ दोगे तो उससे क्या लाभ है। जैसे आप कुछ पढ़े तो उसके ऊपर समझने के तो प्रयत्न करेंगे कि भाई ये जो चीज है, रूप गोसाई पाद, श्रील प्रभुपाद में श्लोक थोड़ी बता रहे, इसमें तो संस्कृत श्लोक है भी नहीं। आपको तो हिंदी कोई जो वर्णन किया है उसको मनन करनी पड़ेंगे, और थोड़ा सा उस पर पॉइंट आपको निकाल के देना है। आपको देहात्म बुद्धि एक पॉइंट है, वो देहात्म बुद्धि क्या चीज है वो बताइए, एक पॉइंट हो सकता है। बोलिए देहात्म बुद्धि क्या चीज है। हरे कृष्ण, तो देहात्म बुद्धि जो देह में और देह से संबंधित रिश्तों में ही उलझा रहता है कि मैं और मेरा।
ठीक है। और इसमें चार लोगों में से कौन लोग देहात्म बुद्धि है? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी में। वो भी एक पॉइंट है। आरती जो है ठीक है। वैशाली माता जी आप बताइए। आर्त और अर्थार्थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आर्त और अर्थार्थी ये दोनों देहात्म बुद्धि में लिप्त रहते हैं। प्रभु जी जिज्ञासु भी। जिज्ञासु जी प्रभु जी। और आनंदमयी माता जी आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे ना? कोई बात नहीं, ठीक है। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, जो ज्ञानी होता है वो जानता है आवाज किसकी है? आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दो। बताइए। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, जो ज्ञानी होते हैं वो जानता है कि वो आत्मा है और भगवान कृष्ण जो है वो परमात्मा है। बहुत सुंदर, एक पॉइंट है ऐसे करके है। परम करुणा माता जी सुन रही थी, आप बता सकती कुछ? कोई पॉइंट एक बुक है आपके पास? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी ये तीनों प्रकार के जो है अर्थ, आर्थी, जिज्ञासु, ये सब भौतिक यानी कि भौतिक उस पर ही है, लेकिन जो ज्ञानी है वो भगवान और परमात्मा के जो है उसके ज्ञान में पूरे वो है। ठीक है। और इससे ऊपर प्रभु जी प्रेम भक्ति है ना, यानी इससे ऊपर। जी मेरा क्वेश्चन था ये पूछने का। ठीक बताया प्रभु जी? हाँ ठीक बताया, धन्यवाद। और लास्ट पैराग्राफ जो हमने पढ़े थे उसमें भगवान कहते हैं देहात्म बुद्धि से मुक्त है यह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। कौन सा श्लोक है, किसको पता है ये श्लोक? बताइए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक श्लोक तो ये ज्ञानी का ये भी है ना, येषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यति ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम च मम प्रिय। ये कौन सा श्लोक है? भगवान ने बताया जो ये 7th चैप्टर में है ना प्रभु जी। और वो तो ठीक है, ज्ञानी वाली होगी। हाँ अर्थ बताइए। इसका अर्थ है प्रभु जी जो भगवान के परम ज्ञानी हैं, भगवान के कृष्ण भगवान के परम सत्ता को जानते हैं, जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं और वही सर्वश्रेष्ठ है, और ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। और ये वाला श्लोक कौन सा है? निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। देहात्म बुद्धि से जो मुक्त है वो शुद्ध भक्ति के पात्र है। हाँ, ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। ठीक है, ये श्लोक है। ये श्लोक के अर्थ यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद श्रील प्रभुपाद वर्णन करते। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और सभी जीवों के समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने पढ़े आज तक। आप इतना तो पढ़ लीजिएगा और थोड़ी सी और आगे की जो पैराग्राफ है ना सब पढ़ के रखिएगा। कल हम जब बात करेंगे ना आपसे पूछेंगे। प्रभु जी प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे थे कि ब्रह्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों एक साथ साथ ही चलते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार क्या आप बोल रहे थे? दोनों एक है कि नहीं? है? आपके प्रश्न सुनाई नहीं दिया माता जी ठीक से। प्रभु जी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार और भागवत साक्षात्कार एक साथ चलते पैरेलल लेते हैं। तो बात ये सब कुछ बता रहे हैं अपने लेक्चर में, क्या है? कौन कहाँ पर किस पैराग्राफ में है? नहीं प्रभु जी मैंने लेक्चर में सुना था बहुत बात।
अच्छा ठीक है, वो आपको बता देंगे, वो आपने इस चैप्टर से बाहर के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको बता देंगे, पर्सनल फोन करेंगे ना तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग यहाँ तक पढ़िए ठीक से, क्वेश्चन आंसर आएंगे, मैं बोल दूंगा डाल देंगे, आप वो भी पढ़िएगा, सारांश भी बता देंगे, कहना पिछले सप्ताह में क्लास नहीं होना इसलिए आउट ऑफ सब चले गए आप, तो वो पढ़िएगा। और जितने पैराग्राफ बचा है, 5-6 पैराग्राफ बचा है इस चैप्टर को, वो पढ़ के रखिएगा, जो कल हम वर्णन कर पाएंगे, और फिर अगले सप्ताह में फिर इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम होंगे, ठीक है ना। तो कल हमने बाकी पोर्शन पूरा करेंगे, किंतु आप पढ़ के रखिएगा, जैसे मैं और मैं कल कुछ श्लोक आपको याद कराने के लिए दूंगा, इसके ऊपर सुंदर सुंदर श्लोक है, कपिल देव जी के हैं, तो वो सब श्लोक कल कोट करेंगे, ठीक है, 2-4 श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरे पास यहाँ बुक नहीं है, आप प्लीज व्हाट्सएप पे फोटो करके हाँ मैं अभी भेज देता हूँ, चैप्टर डलवा दीजिएगा, अभी डाल थैंक यू प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।